Hey everyone, today we are going to discuss about 11th part of AIM series जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ pelvis in which features are heart brim, narrow pelvis, sciatic notch with prominent ischial spine and suprapubic angle is more than 90 degree. ऑप्शन नंबर 1 है गायनाकोइड पेल्विस, सेकंड है एंड्रॉयड पेल्विस, थर्ड है एंथ्रोपोइड पेल्विस, फोर्थ है प्लेटिपोइड पेल्विस. हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉयड पेल्विस. क्यों? क्योंकि जो गायनाकोइड होता है वो हमारा राउंड शेप का होता है, जो हमारा एंड्रॉयड होता है वो हमारा हार्ट शेप का होता है, जो एंथ्रोपोइड होता है हमारा वो हमारा ओवल शेप का होता है इस तरह से, और जो प्लेटिपोइड होता है वो हमारा फ्लैट शेप का होता है इस तरह से. दिस ऑल आर टाइप ऑफ पेल्विस. और जो सबसे मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होता है प्रेगनेंसी के लिए वो हमारा होता है गायनाकोइड पेल्विस. क्वेश्चन नंबर 2 है द नर्स इज असिस्टिंग अ डॉक्टर विद एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस व्हाट पोजीशन शुड द नर्स असिस्ट द पेशेंट इनटू फॉर दिस प्रोसीजर. कोई डॉक्टर एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कर रहा है, पोजीशन पूछा है. फर्स्ट है प्रोन पोजीशन, सेकंड है सुपाइन, थर्ड है सेमी फाउलर ऑन लो बैक, फोर्थ है लो फाउलर ऑन राइट साइड. हमारा राइट आंसर है सेमी फाउलर पोजीशन ऑन बैक. जैसे ये बेड होगा और पेशेंट जो होगा वो इस तरह से बैठा होगा इस तरह से, और इजीली एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस होगा. जितने भी पोजीशंस है ना हमारे उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है इंपॉर्टेंट. जैसे सुपाइन से प्रोसीजर में किस पोजीशन का यूज़ कर लिया जाता है, नर्स की प्रायोरिटी दे के पूछ लिया जाता है, तो पोजीशन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चन नंबर 3 है बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट्स इज रेगुलेटेड मेनली बाय. फर्स्ट ऑप्शन है वार्मथ सीकिंग बिहेवियर, सेकंड है स्वेटिंग, थर्ड है सीवरिंग, फोर्थ है ब्राउन एडिपोज टिश्यू. हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्राउन एडिपोज टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ लेसिक्स फ्रूसेमाइड हेल्प टू कंट्रोल बीपी. फर्स्ट ऑप्शन है डायलेट करता है रीनल ब्लड वेसल को, सेकंड है डीएक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, थर्ड है डिक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन लूप ऑफ हेनले, और फोर्थ एक्टिवेट रास सिस्टम. लेसिक्स क्या है? एक फ्रूसेमॉइड क्या है जो हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, डाययूरेटिक है. वो कैसे इंक्रीज करता है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. जो क्या करता है वाटर के और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है. क्वेश्चन नंबर 5 है एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थीसिया टू रिड्यूस. किसी को इनहेलेशन एनेस्थीसिया दे रहे उससे पहले एट्रोपिन दे रहे. क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है मसल टोन को कम करने के लिए, सेकंड है नोजिया वोमिटिंग को कम करने के लिए, थर्ड है ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ है सिक्रीशंस. तो हमारा इसका राइट आंसर है एट्रोपिन क्या करता है सिक्रीशंस को कम करता है, इसीलिए एनेस्थीसिया से पहले एट्रोपिन दे दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक टू प्रिवेंट HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है. फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन, सेकंड है सर्विलेंस, थर्ड है हैंड वॉशिंग, फोर्थ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैब्स. हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैंड वॉशिंग. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा हैंड वॉशिंग. क्वेश्चन नंबर 7 है डेल्यूजन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट इनसाइट अफेक्ट परसेप्शन. तो हमारा राइट आंसर है थॉट का डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ कर लेता कोई भी इंडिविजुअल, वो थॉट का एक डिसऑर्डर है. क्वेश्चन नंबर 8 है द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ टीचिंग सेशन टू अ पेशेंट हु हैज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस. द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर विच डाइट. फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, सेकेंड है हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, थर्ड है हाई कैल्शियम हाई पोटेशियम डाइट, फोर्थ है लो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट. अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लामेशन है वहाँ पे, तो डायरिया रहता है पेशेंट को, तो हम क्या करते हैं हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर डी लो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट. डाइट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. क्रोन डिजीज़ की डाइट, अल्सरेटिव कोलाइटिस की डाइट, IBD के अंदर कौन सी डाइट दी जाती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर्स के अंदर, तो आप वहाँ से रिवाइज करिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है द नर्स हैड अ नीडल स्टिक इंजरी विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल से. व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? NSI भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट ऑप्शन है वॉश करेंगे पंक्चर साइट को विद सोप एंड वाटर, स्टार्ट PEP इमीडिएटली, थर्ड है गेट अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, फोर्थ है कलेक्ट नीडल फॉर लैब चेक. प्रायोरिटी पूछा है, प्रायोरिटी क्या रहेगी? तुरंत क्या करना है? वॉश करना है पंक्चर साइट को सोप एंड वाटर के साथ. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा
नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी बढ़ा है, और नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा, फर्स्ट है प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, सेकंड है यूज ब्राइट लाइट इन रूम, थर्ड है सक्शन सेकंड हावरली, फोर्थ है एलिवेट हेड एंड अप टू 15 to 30 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, एलिवेट हेड एंड 15 to 30 डिग्री। इसमें हम ब्राइट लाइट यूज़ नहीं करते, लो लाइट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स आर यूज टू असेस द रिस्क फॉर बेडशोर इन पेशेंट एक्सेप्ट, एक नहीं है, बाकी सबसे हम बेडशोर असेस करते हैं। ब्रोसेट स्केल, नॉर्टन स्केल, ब्रैडन स्केल, वाटरलॉ स्केल। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोसेट स्केल। दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पार्ट 11th 4 एम्स सीरीज। विश यू ऑल द बेस्ट।